ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की प्रोफेसर डॉक्टर नीरजा भाटला। नमस्कार श्रोताओं, इस समय कोरोना वायरस की दूसरी लहर में जिस तेजी के साथ नए मामले सामने आ रहे हैं, ऐसे में से लेकर सबकी चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के अब तक के सबसे ज्यादा 3 लाख से भी ज्यादा संक्रमण के नए मामलों की पुष्टि हुई है। ऐसे में आपसे अनुरोध है कि आप घबराएं नहीं, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का कड़ाई से पालन करें और साथ ही आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण में ज्यादातर मरीजों को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए अगर आप कोविड पॉजिटिव होते हैं तो कोरोना जागरूकता श्रृंखला कार्यक्रम में हमारे विशेषज्ञों द्वारा दिए गए सुझावों पर अमल करें। इस बीच ऑक्सीजन की मांग को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अधिकारियों को विभिन्न राज्यों को ऑक्सीजन की सप्लाई निर्बाध और सुचारू रूप से सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री जी ने इसे लेकर आज एक उच्च स्तरीय बैठक भी की है। उम्मीद है कि जल्द ही इस समस्या पर काबू पा लिया जाएगा। इस बीच एक अच्छी खबर यह है कि देश में 18 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों को कोविड का टीका लगाने के लिए पंजीकरण का काम इस महीने की 28 तारीख से शुरू होगा। सभी एलिजिबल लोग कोविन पोर्टल cowin.gov.in पर पंजीकरण करा सकते हैं। इसलिए कोरोना और उसकी वैक्सीन को लेकर श्रोताओं आपको जागरूक करने और आपके सवालों का जवाब देने के लिए आकाशवाणी पर हम आपके लिए लेकर आते हैं कोरोना जागरूकता पर विशेष कार्यक्रम। और आज के इस एडिशन के साथ मैं हूं सिद्धार्थ सिंह। श्रोताओं, आज के इस विशेष फोन इन कार्यक्रम में हमारे साथ हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में गायनोकोलॉजी विभाग की प्रोफेसर डॉक्टर नीरजा भाटला। डॉक्टर नीरजा, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। शुक्रिया। श्रोताओं, कोरोना से संबंधित सवाल डॉक्टर नीरजा से हमारे टोल फ्री नंबर 1800115767 और दूसरा नंबर है 011-233-14444 पर पूछ सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews पर #AskAIR पर अपने सवाल पोस्ट भी कर सकते हैं। डॉक्टर नीरजा, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से कोविड के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और पिछले 24 घंटों के दौरान लगभग 3 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, लोगों के अंदर इस स्थिति को लेकर कहीं ना कहीं एक डर भी है। इस समय हमें किस तरीके से इसका मुकाबला करना है, संक्रमण से किस तरीके से बचना है? जी, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बहुत ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अफसोस है थोड़ा ये कि पब्लिक बहुत ज्यादा गुमराह सी भी हो रही है और परेशान हो रही है और नर्वस हो रही है जी। लेकिन किसी भी आपदा की तरह इसके साथ भी समझदारी से चलने से हमारा काम सही हो सकता है। हमें घबराना नहीं है, हमें नियमों का पालन करना है। और एक जो चीज देखी जा रही है ना कि लोग बाग अभी इतने टेस्ट हो रहे हैं, फिर भी बहुत ऐसे लोग हैं जो सिम्टम होने पे घबराते हैं कि टेस्ट करा लिया और लेबल मिल जाएगा तो हम जानना नहीं चाहते, हम घर में ही आइसोलेट कर लेंगे, हम घर में ही अपना ये सब ले लेंगे, कुछ विटामिन अपने आप खा लेंगे, कुछ पैरासिटामोल खुद ले लेंगे। तो ये अप्रोच सही नहीं है जी। जिसको भी डाउट हो कि उसको कोई भी सिम्टम है उसे तुरंत टेस्ट कराना ही चाहिए, क्योंकि हो ना हो जब हमारे पास एक पॉजिटिव रिपोर्ट आती है तो हम जिस सीरियसनेस से उसका मुकाबला करते हैं, यदि हम थोड़ा डिनायल में रहते हैं तो हो सकता है हम उतने ध्यान से सारे नियमों का पालन ना करें। जी, बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने डॉक्टर नीरजा कही है। और यहाँ पे जो आपने हौसले की बात कही है, तो अपने लिसनर्स से यही कहेंगे कि गम तो है हर एक को, मगर हौसला है जुदा जुदा। कोई टूट कर बिखर गया, कोई मुस्कुरा के चल दिया। इसलिए आपदा की इस घड़ी में आप अपना संयम जरूर बनाए रखें। डॉक्टर नीरजा, लोगों के अंदर जब कोविड के शुरुआती लक्षण आते हैं तो कब हमें सोचना चाहिए कि हमें टेस्ट कराना है और हमें समथिंग इज रिलेटेड टू कोविड? अगर हमें थोड़े माइल्ड भी सिम्टम्स हो रहे हैं तो मुझे लगता है कि यदि फैसिलिटी है तो टेस्ट तो करा लेना चाहिए,
यदि किसी कारणवश हम टेस्ट करा नहीं सकते हैं, हम किसी ऐसी जगह पे हैं जब लैब नहीं है, या आजकल लैब्स पे बहुत ज्यादा जोर पड़ने के कारण वो घर पे आ नहीं रहे हैं, टेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो भी हमें ये जरूर ध्यान रखना है कि हमें स्ट्रिक्ट आइसोलेशन रखना है। अपना कमरा, अपना बाथरूम अलग रखना है, अपने खाने पीने के बर्तन अलग रखने हैं, अपने कमरे में बंद रहना है। फर्ज करिए आपके पास सेपरेट बाथरूम की फैसिलिटी अपने घर में नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको ये देखना है कि हर बार उसके उपयोग के बाद अच्छे से साफ सफाई हर सरफेस की करनी है, ताकि अगला इंसान जो आए वो किसी ऐसी जगह को नहीं टच करे जो कि सैनिटाइज नहीं हो। तो ये थोड़े से प्रिकॉशन जरूर लेने हैं। अपना टेम्परेचर सुबह शाम जरूर नापना है, और कोशिश ये करनी है यदि आपको बुखार वगैरह हो रहा है, सिम्टम्स हो रहे हैं, कि एक पल्स ऑक्सीमीटर अगर आप उसका कर सकें प्राप्त। अब ये अच्छी बात थी कि जो हमारे यहाँ टेस्ट कराता है पॉजिटिव पाया जाता है, तो कई बार वो उसको प्रोवाइड भी किया जाता है कि पल्स ऑक्सीमीटर लीजिए, आप उसको देखिए, है ना। अच्छा, उसके अलावा एक बहुत यूजफुल चीज ये है कि एक तो आप नॉर्मल ब्रीदिंग एक्सरसाइज प्राणायाम वगैरह करिए, एक आप कम से कम इतना जरूर करिए कि आप पेट के बल सोने के प्रयास करिए, क्योंकि उसमें देखा गया कि चेस्ट की एक्सपेंशन बहुत अच्छे से होती है। जी, ये बहुत अच्छी बात डॉक्टर नीरजा आपने जो बताई है कि ये जो हम चेस्ट के बल अगर हम लेटते हैं तो क्या इससे हमारा जो ऑक्सीजन फ्लो है वो बढ़ जाता है? क्योंकि कई बार जो लोग होम आइसोलेशन में हैं तो कई बार ऑक्सीजन की थोड़ी कमी भी है, क्योंकि वो मॉनिटर करते रहते हैं, तो अगर थोड़ा सा लो होता है तो क्या ऐसा करने से बेहतर हो सकता है? हाँ, क्योंकि इसमें हमारे चेस्ट को पूरा एक्सपैंड करने का मौका मिलता है। जो हमारे लंग बेसेस होते हैं वो पीछे की तरफ को होते हैं, जब हम बैक पे लेटते हैं तो वो चेस्ट उस पार्ट में रिब्स की इतनी मूवमेंट होना नहीं पाती, तो उतना पूरा एक्सपेंशन नहीं हो पाता है। तो पेट के बल लेटें, थोड़ा सा कुशन या तकिए से अपने आप को थोड़ा सा प्रॉप अप करके आगे से, ताकि खूब अच्छे से सांस ले सकें। जी, और डॉक्टर नीरजा कई बार ऐसा भी देखा गया है कि परिवार के एक दो सदस्यों में तो लक्षण आए हैं, तो क्या बाकी जो सदस्य हैं जिनको लक्षण नहीं आए हैं, क्या उन्हें भी टेस्ट की जरूरत है? तो उन्हें भी बहुत रिस्क है कि उनको इन्फेक्शन हो चुका है या हो जाएगा, और वो 5-7 दिन के बाद पता चल सकता है। इसलिए परिवार के सब जन जो क्लोज संपर्क में है, या कोई भी और जन जो उनके क्लोज संपर्क में आए हुए हों, और विशेषकर वो जने जिनका 15 मिनट से ज्यादा 3 फुट से कम और बिना मास्क का कांटेक्ट रहा हो, वो तो हर हालत में हाई रिस्क कांटेक्ट माना जाता है। तो ऐसे लोगों को भी आइसोलेशन में रहना है, ताकि अगर उनके पे आ गया है तो आगे ना फैले। और 5-7 दिन के अंदर अगर उन्हें सिम्टम्स आते हैं तब तो अवश्य ही उन्हें टेस्ट कराना है। यदि सिम्टम नहीं आते हैं तो फिर थोड़ा सा प्लस माइनस रहता है, करा सकें तो जरूर कराएं, नहीं करा सकें तो इट इज होप्ड कि अगर सिम्टम नहीं आए हैं तो 1 हफ्ते के आइसोलेशन में वो छट गया हो वायरस। जी, और डॉक्टर नीरजा आपका गायनेकोलॉजी के क्षेत्र में लंबा अनुभव रहा है, आपसे जानना चाहेंगे कि गर्भवती महिलाओं में, प्रेग्नेंट वुमेन में कोरोना को लेकर क्या विशेष सावधानी रखनी चाहिए? जी, इनफैक्ट लास्ट ईयर इसी समय मतलब एक हमने पहला केस जो इंडिया में हुआ था डिलीवरी, वो हमारे यहाँ ही हुई थी। लेकिन एक चीज जरूर है कि इस बार हम देख रहे हैं कि काफी सीरियस कंडीशन में प्रेग्नेंट लेडीज आ रही हैं। पिछले साल न केवल हमारा, सभी सेंटर्स का यही एक्सपीरियंस रहा था कि प्रेग्नेंट लेडीज में डिजीज का रुख बहुत माइल्ड था, और ज्यादातर उन्हें कोई समस्या नहीं थी, एक्सेप्ट किसी के ब्लड प्रेशर की, शुगर की, या कोई ज्यादा एज में प्रेगनेंसी हुई हो, उन केसेस में थोड़ा बहुत समस्या का जरूर रिस्क था। इस बार थोड़ा सिचुएशन अलग है, और हम देख रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी लेडीज आ रही हैं जिन्हें ऑक्सीजन की, वेंटिलेटर की, स्टीरॉयड की, हर प्रकार के ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ रही है। इसलिए इस बार हमारा ये क्लियर मैसेज है सबको कि आप प्लीज, एक तो फैमिलीज जिनके घर में प्रेग्नेंट लेडी है वो जरूर एहतियात बरतें, क्योंकि वो भी बाहर से लाके इन्फेक्शन दे सकते हैं स्त्री को। अपने घरों में भी दूरी बनाए रखें, खाने के समय थोड़े अलग अलग करें, एक साथ बैठ के खाना कितना अच्छा लगता है परिवार में, लेकिन अपने हित में इस चीज को थोड़ा सा देखें कि सब जरा दूर बैठ के खाना खाएं,
कहीं उस समय इन्फेक्शन का बहुत रिस्क रहता है। और उसके बाद अगर उनकी लेडीज का कोई भी सिम्टम ऐसा आ रहा है तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि फिर जब ये सिम्टम बढ़ते हैं तो एक अचानक बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और फिर समय इतना नहीं रहता है कि हम ठीक जगह को ढूंढ के जा सकें कहाँ हमारी ट्रीटमेंट होनी है। जी। और डॉक्टर नीरजा, अगर कोई महिला लैक्टेटिंग मदर है और वो कोविड पॉजिटिव है तो क्या वो बच्चे को स्तनपान करा सकती है? ये ना हमेशा से एक डाउट रहता है हमारे यहाँ जब भी कोई इन्फेक्शन की बात होती है, चाहे वो HIV के दिनों में भी होती थी और अब भी होती है, लेकिन हमें बेनिफिट और रिस्क दोनों का ध्यान रखना है। और बेनिफिट जो स्तनपान का मदर के से मिलता है बच्चे को वो बहुत अधिक होता है। वायरस मिल्क के थ्रू नहीं जाता है बेबी को, इसलिए रिकमेंडेशन ये है कि वही प्रिकॉशन जैसे हाथ साफ करें, मास्क लगाएं और फिर बेबी को हैंडल करें, तो वो बच्चे के लिए सेफेस्ट और बेस्ट है कि स्तनपान करें। अनलेस मदर इतनी सिक है कि वो नहीं करा पाए, वो अलग बात है, लेकिन अदरवाइज माइल्ड डिजीज वाली मदर जरूर स्तनपान कराएं। जी। और डॉक्टर नीरजा, जैसे इस समय देखा जा रहा है कि बहुत सारी महिलाएं हैं, फैमिलीज में हो रहा है इस समय कोविड, तो जिनके बच्चे बहुत छोटे हैं, इन्फेंट्स हैं, तो वो अपने इन्फेंट्स की देखभाल किस तरह से करें? क्या कुछ सावधानियां लें कि वो संक्रमण बच्चों में ना ट्रांसफर हो? सारी सावधानियां बेसिकली ना वही हैं सभी के लिए कि बच्चों का भी ध्यान रखें। इस दौर में बच्चों को भी बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हुआ है, ये भी चेंज है पिछली बारी से, बच्चों में भी इन्फेक्शन हुआ है। और एक जो डिफरेंट और बात इस बार हुई है कि बहुत सारे लोगों में डायरिया का सिम्टम बहुत ज्यादा हुआ है, और बच्चों में भी ये लागू है कि डायरिया का भी सिम्टम हो सकता है और जुकाम खांसी का भी सिम्टम हो सकता है, बुखार भी हो सकता है। तो वही सारे प्रिकॉशंस रखने हैं कि ऐसे ही बच्चे जैसे जाके खेलते हैं तो थोड़ा सा देखा जाए कि वो ज्यादा मिक्सअप नहीं हो, हम भी उनके साथ डील करते हुए वही डिस्टेंसिंग का, बाहर से आए अपने थोड़ा मुंह हाथ धोएं, कपड़े बदलें, हो सके तो पूरा बाथ ही ले लें और कपड़े अपने घर के बदल के फिर बच्चों के साथ डील करें, ताकि बच्चों को हम इन्फेक्शन ना ला के दे दें बाहर से। और डॉक्टर नीरजा, आपका तो बहुत ज्यादा महिलाओं से, आप खुद भी एक महिला हैं, और जैसा कि हम परिवारों में देखते हैं जो सबका ध्यान रखती है, उसका ध्यान रखना इस समय शायद सबसे ज्यादा जरूरी है। हाँ, बिल्कुल ये बात सही है। और मैं दूसरी तरफ से भी कहती हूँ कि महिला को भी ये ध्यान रखना है कि यदि मेरी तबीयत को कुछ हो गया तो परिवार में कितनी समस्या होगी, तो अपना ध्यान महिला को भी खुद रखना है। सबको ये ध्यान रखना है कि पौष्टिक खाना खाएं। मुझे लगता है बहुत ज्यादा इस चीज में नहीं पड़ने की जरूरत है कि अब इतने काढ़ा ये जरूर पिए। कुछ आइटम एक आध कुछ रख लीजिए आप, चाहे आप च्यवनप्राश में बिलीव करते हैं, आप काढ़ा में बिलीव करते हैं, बट सारा दिन उसमें उलझे रहने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल पौष्टिक खाना, थोड़ा सा सब्जी फल का सेवन और अपना रेस्ट प्रॉपर एडिक्वेट मिले, पानी का एडिक्वेट इनटेक हो और थोड़ा एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। इवन जिसको माइल्ड डिजीज भी है उसको भी एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। तो अगर घर से बाहर दूर तक नहीं जा सकते हैं, लेकिन कोई तरीका बना सकते हैं जिसके पास कोई थोड़ी बाहर जगह या किसी के छत पे है या घर के अंदर ही किसी तरीके से बना सकते हैं कि थोड़ा सा चलना, उठना, बैठना, थोड़ा बहुत अपना योग वगैरह जरूर करें। और इस बीच डॉक्टर नीरजा, बहुत सारे लिसनर्स हैं जो हमें पूरे देश से कॉल कर रहे हैं, आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। सबसे पहले रुख करते हैं दिल्ली में चांदनी चौक का, जहां से जय किशन अग्रवाल जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। आज के हमारे फर्स्ट कॉलर हैं। जय किशन जी, नमस्कार। जी नमस्कार, मैं जय किशन गौड़ साइकिल मार्केट चांदनी चौक से बोल रहा हूँ। जी जय किशन जी, बताइए। सबसे पहले तो आपको डॉक्टर साहब को नमस्कार करता हूँ, क्योंकि कोरोना जो फैल रहा है ये हमारी वजह से फैल रहा है। जी बिल्कुल। और डॉक्टर साहब तो इतनी सेवा कर रहे हैं, आप लोग इतनी सेवा कर रहे हैं रातों दिन, मैं इसके लिए आपका शुक्रगुजार हूँ और धन्यवाद करता हूँ। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो रेमडेसिविर जो जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, उन्होंने इतना हल्ला गुल्ला मच गया कि साहब ये लेके आओ और 16-20 हजार का इंजेक्शन लोगों ने खरीद के लगवाना शुरू कर दिया। तो मेरा ये कहना है कि अब डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, इससे कोरोना मरेगा नहीं और ये इतने इफेक्टिव भी नहीं है। तो क्या ये बताएं इसकी लेने जरूरी है या नहीं है? दूसरा मेरा क्वेश्चन ये, आपने इतना अच्छा बताया कि उल्टा पेट के बल जो है लेट कर सांस लेंगे तो इससे ऑक्सीजन बढ़ेगा। ये भी राजेश सूद टीवी पे आए थे, उन्होंने भी यही बताया। और अगर ऐसी आप खाने पीने की चीजें बताते रहेंगे
तो ये हम लोग सब सुधर जाएंगे और हमारा काम होगा। तीसरा क्वेश्चन ये है कि ये जो अभी आप बच्चों को 18 साल से लगाना शुरू करेंगे, जी बिल्कुल, तो क्या हमारे पास इतने डॉक्टर उपलब्ध होंगे कि भाई हम मरीजों को भी देख सकें और हम इंजेक्शन भी लगा सकें? जी जय और किशन इससे जी, हमको क्या फायदा होगा? जी बिल्कुल। देखिए डॉक्टर नीरजा, अगर हम देखें तो जय किशन जी के सवालों में बहुत सारे संदेश भी छुपे हुए हैं। जैसा कि इन्होंने कहा कि एक तो रेमडेसिविर की इन्होंने बात की, यहाँ पे ये मुद्दा उठाया है। और रेमडेसिविर अगर हम देखते हैं तो इस समय एक जैसे कि कोई ओटीसी प्रोडक्ट होता है, उस तरीके से हर कोरोना संक्रमित रेमडेसिविर लेना चाहता है। तो आपसे जानना चाहेंगे कितना इफेक्टिव है ये कोरोना के इलाज में, और हर व्यक्ति को क्या इसकी जरूरत पड़ती है? जी, इस बीच डॉक्टर नीरजा से हमारा अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन हम बहुत जल्दी उन्हें कनेक्ट करते हैं और ये जानना चाहेंगे, उनसे पूछेंगे। हालांकि जैसा कि अभी कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने लोगों को बताया कि रेमडेसिविर एक ऐसी ड्रग है जो कोई जरूरी नहीं है, विच इज नॉट एन इसेंशियल ड्रग फॉर कोविड-19, और इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो पेशेंट्स जो सीरियस कंडीशन में हैं, जो हॉस्पिटलाइज्ड हैं, सिर्फ उन्हीं पेशेंट्स के लिए ये रिकमेंडेड है। और इस समय हमारे दूसरे कॉलर जुड़ गए हैं छत्तीसगढ़ से, आयुष कुमार। जी, और इस बीच जब तक डॉक्टर्स हमसे कनेक्ट हो रहे हैं, इसके बाद ही हम कॉल लेंगे। और आपको ये हम बता दें कि इस समय जिस तरह से कोविड मामले देश में बढ़ते जा रहे हैं, और पिछले 24 घंटे में अब तक के सबसे अधिक हम ये कह सकते हैं कि जो कि रिकॉर्ड है, 3,14,000 से अधिक लोग संक्रमित हुए हैं। और इन्हें मिलाकर अब संक्रमित लोगों की संख्या 1,59,00,000 से ज्यादा हो गई है। और देश में इस समय 22,91,000 से अधिक मरीजों का इलाज चल रहा है, जो कुल संक्रमित लोगों का 14.38% है। तो यहाँ पे लोग, हम ये कह सकते हैं कि ठीक भी बड़ी मात्रा में हो रहे हैं, और लोगों का इलाज भी चल रहा है, और बहुत से लोग होम आइसोलेशन में भी हैं। हेलो डॉक्टर नीरजा। हाँ जी, वो कट गया था लाइन शायद। जी कोई बात नहीं। जी हम बात कर रहे थे। जी पहले तो मैं उनका थैंक्स करूं कि उन्होंने इतना अप्रिशिएट किया है डॉक्टर्स के एफर्ट्स को। जी बिल्कुल मैम। पहला सवाल प्लीज आपको रिमाइंड करना होगा। जी डॉक्टर नीरजा, इन्होंने सबसे पहले इन्होंने रेमडेसिविर इंजेक्शन का मुद्दा उठाया था। ये सब एक्चुअली एक चीज हमें देखनी है ना, कि एक नई बीमारी आई, जब तरह तरह के रिजल्ट्स उसके ऊपर पब्लिश किए लोगों ने, फिर जैसे जैसे समय बीतता गया तो हमारी उसकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होती गई। अब ये क्लियर हो चुका है कि जो रेमडेसिविर है वो आउटकम को नहीं बदलती है, वो उसको जल्दी जरूर कर देती है। तो हॉस्पिटल में जो रहने का समय है वो शॉर्टन हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कोई मैजिक वॉन्ड है कि उसको देते ही जो इंसान की जिंदगी पे असर पड़ेगा। इसीलिए उसकी इम्पोर्टेंस इस समय घट गई है, और ये कहा जाता है कि यदि हम उसको दे सकें, रेमडेसिविर और प्लाज्मा दोनों का ही एक्चुअली यही है सिचुएशन, कि यदि मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है, उससे थोड़ा इम्प्रूव हो जाता है, टाइम शॉर्टन हो जाता है। लेकिन नहीं मिले तो ऐसी घबराने वाली सूरत नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट चेंजिंग द आउटकम। तो अगर कोई पेशेंट्स हैं जो मॉडरेट डिजीज है, अभी 10 दिन ही हुए हैं सिम्टम शुरू हुए, और कोई ऐसे किडनी विडनी प्रॉब्लम नहीं है, तो रेमडेसिविर का थोड़ा बहुत रोल है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं है जैसे पहले शुरुआत में समझा जा रहा था। एंड टू बी ऑनेस्ट, इंडिया में उसको इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस शुरुआत से नहीं दे रहे थे। ICMR पहले HCQ वगैरह की बात करते थे जब, तो उसको इतना ज्यादा, बट ये समहाउ फिर जब वो एक सूरत आ जाती है जब इंसान कहता है कि जो कुछ कर पाए तो करें, तो सब कुछ देना शुरू कर देते हैं, और पेशेंट्स भी प्रेशराइज करते हैं, रिलेटिव्स, तो शायद कुछ डॉक्टर्स भी परेशान होके कि भाई चलो लेट्स ट्राई दिस, लेट्स ट्राई दैट। डॉक्टर भी चाहता है कि हर कोशिश कर लूं, लेकिन अगर हम एविडेंस की बात करें तो रेमडेसिविर से सिर्फ शॉर्टन होता है रिकवरी टाइम, उसका आउटकम पे असर नहीं पड़ता है। दूसरी बात वो कर रहे थे रिगार्डिंग के 18 इयर्स की जो वैक्सीनेशन की बात की ना जो है मैन पावर वो अलग है,
और जो पेशेंट को देखने वाली मैन पावर है वो अलग है। तो इसलिए उन दोनों का आपस में वो इस तरह से कोई प्रॉब्लम होने का चांस नहीं है। जी बिल्कुल। और जो श्रोता हमसे अभी अभी जुड़े हैं कार्यक्रम से, उन्हें हम बता दें कि कोरोना जागरूकता श्रृंखला की आज के इस विशेष कार्यक्रम में श्रोताओं के सवालों का जवाब दे रही हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में गायनाकोलॉजी विभाग की प्रोफेसर डॉक्टर नीरजा भाटला। आप हमारे विशेषज्ञ से स्टूडियो में सीधे फोन कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-115767। और इस बीच आजमगढ़ से दुर्गा प्रसाद जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। दुर्गा जी नमस्कार। हेलो दुर्गा प्रसाद जी, आपको आवाज आ रही है? हेलो दुर्गा प्रसाद जी से अभी जब तक हमारा संपर्क हो रहा है डॉक्टर नीरजा, हम बात को आगे बढ़ाते हैं और होम आइसोलेशन की हम कुछ बातें करते हैं, क्योंकि बहुत सारे मरीज इस समय देश में ऐसे हैं जो अभी होम आइसोलेशन में हैं। तो वहां पे उन्हें किस तरीके से, और उनके साथ बहुत सारे उनके जो देखभाल कर रहे हैं, जो उनके परिजन हैं, उन्हें किस तरह की सावधानी रखनी चाहिए? तो कुछ तो इसके बारे में मैं बातें बता चुकी थी होम आइसोलेशन की, कि उनको अपना रूम अलग और वो सब अलग रखना है, अपना खाने पीने का प्रबंध अलग रखना है, बाथरूम हो सके तो अलग रखना है, नहीं हो सके तो शेयर्ड है तो कैसे उसमें देखना है। और यदि बिल्कुल ही रूम अलग नहीं हो सकता तो फिर किसी कोविड केयर सेंटर के लिए जरूर कोशिश करनी है। लेकिन जो घर में रह रहे हैं उनके लिए ये है कि वो मॉनिटरिंग करें, अपने टेम्परेचर की मॉनिटरिंग करें, अपने सिम्टम्स की करें, अपने ऑक्सीजन का देखें, और यदि वो सब नॉर्मल रहता है तो फिर वो घर पे ही उनका इलाज होगा। यदि कोई प्रॉब्लम होता है तभी उसका जी। और अब हम रुक करते हैं कोलकाता का, जहां से संजू जी अपने सवाल के साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। हेलो जी संजू जी नमस्कार। हेलो। हाँ जी संजू जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी बताइए। आपका प्रोग्राम में ही बताया गया था कि प्रोटीन का जिसको एलर्जी होता है जी, तो उनको वैक्सीनेशन नहीं लेना चाहिए, मतलब थोड़ा पूछताछ करके। तो मुझे ये एग वाइट का एलर्जी था। जी जी। तो मैं ले सकता है क्या? एग वाइट खाने से मुझे पेट दर्द होता है। तो जी डॉक्टर नीरजा, वैक्सीनेशन में इनको एग व्हाइट से प्रोटीन से एलर्जी है, तो ये जानना चाहते हैं कि क्या ये वैक्सीनेशन करा सकते हैं? जनरली स्पीकिंग हमारा ये मानना है कि यदि आपको एलर्जी इस प्रकार की है कि आपको कभी भी इतना रिएक्शन हुआ कि आपको इंजेक्शन लगाना पड़ा उसके रिकवरी के लिए, या इतना बीपी वगैरह फॉल हो गया कि भाई अस्पताल में उसकी मैनेजमेंट करना पड़ा, अगर उस टाइप के कोई सिवियर एलर्जिक रिएक्शन है तो उसमें हमें चिंता है कि आपको इसकी एलर्जी हो सकती है। लेकिन अगर एग व्हाइट से आपके जो पेट में दर्द वाली बात है उसमें मुझे नहीं लगता इसकी कोई भी प्रॉब्लम आनी चाहिए, क्योंकि ये कोई वो ड्रॉप्स या उस टाइप का नहीं है जिसको हम मुंह से ले रहे हैं। जी। और इस बीच रुक करते हैं छत्तीसगढ़ का, जहां से इंद्रभान जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। हेलो। हाँ सर जी इंद्रभान जी नमस्कार। कोविशील्ड तथा रेमडेसिविर दोनों में कौन से ज्यादा सूटेबल है सर? जी डॉक्टर नीरजा, कोवैक्सीन और कोविशील्ड में जानना चाहते हैं कि कौन सी ज्यादा अच्छी वैक्सीन है, तो वो लगवा लें। नहीं, अभी तक तो डेटा यही बता रहा है कि दोनों वैक्सीन्स बराबर हैं, दोनों का रिस्पांस बराबर है, और दोनों के से देखा गया है कि जब इनको लेने से सिवियर डिजीज, बहुत ज्यादा जो भयंकर रूप धारण करे डिजीज या उसके कारण मृत्यु होने की जो लाइक्लीहुड है वो दोनों से कम हो रही है। इन्फेक्शन की पॉसिबिलिटी कम हो रही है या नहीं, कुछ हद तक तो कम है, पूरी हद तक नहीं, इसलिए एहतियात दोनों में बरतना है। लेकिन दोनों से बहुत लाभ दिख रहा है कि इनको लेने से जब ये डिजीज हो रहा है तो बहुत माइल्ड फॉर्म में हो रहा है, जैसे आम फ्लू वगैरह से कुछ हटके नहीं हो रहा है, इसलिए वैक्सीन लगाना जरूरी है। और जो भी आपको मिलती है लगाएं, जो भी लगाएं उसी के दोनों डोज सेम वैक्सीन के लगवाएं। जी। और उत्तर प्रदेश से अमित तिवारी जी कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। हेलो अमित जी। हेलो जी अमित जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार सर जी। जी अमित जी बताएं। जी मैं कोटा जिला जालौन से अमित तिवारी बोल रहा हूँ। जी अमित जी।
सर हमारा ये प्रश्न था कि मतलब जो ये वायरस है अपना, तो ये मतलब संक्रमित करने में कितना समय लगाता है? जैसे कि छोटे बालक होते हैं 5 वर्ष से, वो जो बुजुर्ग होते हैं। और दूसरा हमारा सवाल ये है कि जो मास्क आ रहा है, तो इसमें एक महंगा वाला भी मास्क है, एक सस्ता वाला भी मास्क है। तो देखने में ये आ रहा है, तो इनमें अलग अलग क्या मतलब क्षमता होती है कि जो मतलब व्यक्ति को संक्रमण से बचा सके, या फिर वही चीज जी बिल्कुल समझ गया आपका सवाल में होती है, वही महंगे वाले हैं, बात बराबर है? जी डॉक्टर नीरजा, मैं कहूंगी कि एक तो किसी भी उम्र में अब तो ये इन्फेक्शन किसी भी उम्र वाले को हो सकता है, इसलिए हर एक को बचना है। और इसका टाइम किसी को मिलने इन्फेक्शन वाले को मिलने से लेके आपके होने में यूजुअली 5-7 दिन में पता चलता है और 14 दिन तक ही रहता है, इसलिए इस पीरियड में एहतियात बरतना होता है। रही बात मास्क की, तो ये तो तय है कि जो N95 का मास्क है वो बेस्ट है, लेकिन यदि N95 का मास्क नहीं है, दूसरा मास्क है, तो आप डबल मास्क का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आपने अगर एक सिंपल मास्क लगा लिया, उसके ऊपर किसी भीड़ वाली जगह में जा रहे हैं तो उसके ऊपर अपना कपड़ा लपेट लें, तो वो उससे आपका वो इफेक्ट बेटर हो सकता है। जी, और सिरसा से ओम प्रकाश चावला जी हमारे साथ कार्यक्रम में सवाल के साथ जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश जी, हेलो। हाँ जी नमस्कार जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं? हेलो जी ओम प्रकाश जी। हाँ जी नमस्कार जी, मेरा जिज्ञासा ये है, यदि हम इसकी थ्योरी को देखें अपने इसकी विषाणु की, तो होम आइसोलेशन प्रिकॉशन है, वैक्सीनेशन ही काफी है, फिर इतना हॉस्पिटलाइज होने के तो रेयर चांस है। तो हम जो है हमारी जनसंख्या जो है काफी हॉस्पिटलाइज हो रही है, तो कहाँ हमारे प्रिकॉशन में जो है कहाँ कमी आ रही है प्रैक्टिकल में? जी प्रकाश डालें, धन्यवाद जी। डॉक्टर नीरजा ये जानना चाहते हैं कि हाँ नहीं, मैंने सुना इनका सवाल। तो एक्चुअली क्या है कि अगर आप देखिए कि कितने लाखों केस हो रहे हैं डेली, तो उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ज्यादा हॉस्पिटलाइजेशन नहीं है, वो 10-15% ही होंगे जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है। लेकिन जब एक बार वो दाखिल होते हैं तो फिर उन्हें कम से कम 10-15 दिन लग जाते हैं अस्पताल में, उससे वो बेड की ब्लॉकेज हो जाती है, ये प्रॉब्लम आती है इन केसेस में। तो अब कुछ वो स्टेप डाउन के लिए सोचना पड़ेगा किस तरह से वो मूवमेंट जल्दी हो, ताकि उनको हम किसी और फैसिलिटी पे भेज सकें या कैसे करें जिससे बेड्स की यूटिलिटी बेटर हो जाए। जी, और डॉक्टर नीरजा अब हम रुख करते हैं गाजियाबाद से, जहां से यामीन जी हमसे जुड़ गए हैं कार्यक्रम में। यामीन जी नमस्कार। जी सर नमस्कार जी। जी बताइए यामीन जी। मैं यामीन भाई रेडियो वाला चिरौड़ी से बोल रहा हूँ, जिला गाजियाबाद। जी बिल्कुल यामीन भाई, ऊपर से रेडियो वाला बताइए। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि सभी लोग ज्यादातर पैरासीटामोल खा रहे हैं जी, इसका क्या दुष्प्रभाव है? और एक ये है दूसरा कि ज्यादातर लोग काढ़े बना के पी रहे हैं, इसका क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा? दुष्प्रभाव पैरासीटामोल वैसे बहुत सेफ ड्रग है, और यदि किसी के लिवर में प्रॉब्लम है उनके लिए ये खतरनाक साबित हो सकती है। जिसके लिवर की कोई बीमारी नहीं है उसके लिए पैरासीटामोल के दुष्प्रभाव का चांस नहीं है। दूसरी बात ये है कि जो काढ़ा है, काढ़ा में अच्छी चीजें होती हैं, हमारे पुराने आयुर्वेद की चीजें हैं ये, लेकिन टू मच लेना भी, शायद किसी भी चीज का टू मच लेना तो अच्छा नहीं होता है। तो वो कोई एक आध बार पी लें तो ठीक है, बाकी टू मच पीने से कोई लाभ नहीं होने वाला है, दुष्प्रभाव का तो मैं कह नहीं सकती जी। और अब समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। चलते चलते डॉक्टर नीरजा, आप कोरोना के बढ़ते संक्रमण से बचने के लिए आकाशवाणी के श्रोताओं को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगी? इसका सब फाइनली तोड़ वही है कि हमें मिलना जुलना कम करना होगा। जहाँ पे जरूरी काम है, कोई बिजनेस है, कोई काम की बात है, उसको हम रखें, मास्क पहन के करें, सैनिटाइजेशन का, हाथ साफ करने का काम रखें, अपने मुंह को टच करने से पहले, आंखों को टच करने से पहले हाथ साफ होने चाहिए। और हम कोशिश करें कि कम से कम खाने पीने का काम मिलजुल के ना करें, जहाँ तक मास्क के साथ मिलें जिसको भी मिलें। जी बिल्कुल। डॉक्टर नीरजा भाटला, आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़ी और अपने श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।
श्रोताओं, आपसे यही कहेंगे कि डॉक्टर नीजा ने आपको कोरोना से बचने के लिए जो भी सावधानियां बताई हैं, आप उनका पालन कीजिए। कोरोना का संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए आप कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें। 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन चल रहा है और 1 मई से 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का टीकाकरण भी शुरू किया जा रहा है। आप अपना टीकाकरण अवश्य कराएं। आप स्वस्थ और खुशहाल रहें, इसी कामना के साथ दीजिए मुझे अनुमति। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थी दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की प्रोफेसर डॉक्टर नीरजा भाटला। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair